अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस सीरीज पार्ट 2। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने वर्डप्रेस को कैसे सेट करना है, हमने कैसे लोकल इन्वायरमेंट को सेट करना है और कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और उसमें हमने देखा था कि एक बेसिक थीम को कैसे हम बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस को समझने के लिए ये चीज़ें दोनों समझनी बहुत ज़रूरी हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ के साथ मैं एक टूल यूज़ करूँगा डिज़ाइनिंग के लिए, आपको समझाने के लिए, और आप वो टूल भी साथ साथ सीखेंगे जो एज ए वर्डप्रेस डेवलपर आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको डिज़ाइनिंग का भी आइडिया हो। तो वो फ्री टूल है एडोब एक्सडी के नेम से, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। तो इस टूल के थ्रू हम कुछ बेसिक जो डिज़ाइन है वो करेंगे। तो हम ये टूल डाउनलोड कर लेना है आपने। उसके बाद आप यहाँ से प्रीसेट्स हैं जो आपको कैनवस देते हैं, आपने वो सेट कर लेना है। तो हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो हमने दो फाइल्स क्रिएट की थी, एक index.php और एक style.css। हमने बात की थी कि किसी भी थीम को, वर्डप्रेस को एज ए थीम रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दो फाइल्स ज़रूरी होती हैं। तो हमने style.css को डिस्कस किया था और index.php जस्ट हमने एक फाइल क्रिएट की थी और इसमें सिर्फ सिंपल मार्कअप था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है एक, सबसे पहले टेम्पलेट फाइल्स हम डिस्कस करेंगे। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आप साथ में टूल भी सीख लीजिएगा। ये टेक्स्ट टूल है और उसके बाद ये रिपीट करने के लिए हम यहाँ पे ये ग्रिड की ऑप्शन होती है, ये यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको आप रिपीट इट और अनग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट फाइल्स के बाद हम देखेंगे कि आपके पास टेम्पलेट टैग्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट हायरार्की, इन चीज़ों को। उसके बाद हम कुछ पेज टेम्पलेट्स भी होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वर्डप्रेस की थीम बनाने के लिए, वर्डप्रेस को समझने के लिए, वर्डप्रेस की थीम को कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। तो आपने जब तक ये समझना है अपने लेक्चर को रिवाइंड करके देखना है। इनको एज ए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से भी हम देखेंगे कि हम इनमें कैसे चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पलेट फाइल्स की। तो टेम्पलेट फाइल्स क्या होती हैं? टेम्पलेट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी थीम बनती है। तो index.php एक हमारी टेम्पलेट फाइल है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे और भी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको हम एज ए टेम्पलेट फाइल्स कहते हैं उनको। तो वो एक्चुअली वो फाइल्स जो आपका HTML का मार्कअप बनाती हैं, हम उनको टेम्पलेट फाइल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका टेम्पलेट टैग्स। तो टेम्पलेट टैग्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये एक फंक्शंस होते हैं, अभी हम इनको देखते हैं। तो ये एक फंक्शंस हैं जो डिफरेंट टेम्पलेट फाइल्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक index.php में हो तो आपके पास एक और फाइल है यहाँ पे, आपने उस फाइल को इस फाइल में पुल करना है, तो उसके लिए टेम्पलेट टैग्स वर्डप्रेस देता है जिनको हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। आपको अगर कुछ चीज़ डेटाबेस से पुल करनी है, वर्डप्रेस के डेटाबेस से लेनी है, तो उसके लिए भी आप टेम्पलेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। वो फंक्शंस कौन से हैं वो हम जैसे सीरीज़ में मूव करेंगे हम साथ साथ देखेंगे। इस लेक्चर में भी हम टेम्पलेट फाइल्स को भी डिस्कस करेंगे, टेम्पलेट टैग्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपकी टेम्पलेट हायरार्की। टेम्पलेट हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस में टेम्पलेट हायरार्की को समझना है
कि आपने टेम्पलेट हायरार्की कैसे काम करती है। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट और एस्पेक्ट है वर्डप्रेस का, वो है वर्डप्रेस लूप। तो सबसे आज तो हम यही तीनों चार चीज़ें डिस्कस करेंगे, टेम्पलेट फाइल को, टेम्पलेट टैग्स और टेम्पलेट हायरार्की को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन और बनाता हूँ आपने जो आप समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और कैनवस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक हेडर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हेडर ड्रा कर लेता हूँ। और इसको आप कॉपी, जब अगर इसको रिपीट करना है तो आपने शिफ्ट और ऑल्ट प्लस के साथ हम इसको एज ए फूटर भी यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा फूटर है, ये हेडर है। और इसके अलावा आप एक साइड बार भी क्रिएट कर सकते हैं। ये साइड बार है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको यहाँ पे एज ए साइड, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे हम थीम जब डिज़ाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल थीम डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपका हेडर है, ये आपकी साइड बार है और ये फुटर है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी पेज को जब आप ओपन करते हैं वर्डप्रेस में तो उसमें 3 फाइल्स, आप इनको हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं। आप उसका एक हेडर होता है, फुटर होता है और साइड बार होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन होता है ये मेन कंटेंट का ये पोर्शन होता है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये मेन कंटेंट होता है, ये साइड बार है, फुटर है और हेडर है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक हम इनको बेसिक एज ए डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपकी इंडेक्स की फाइल थी ये वाली, ये फॉर एग्जांपल ये हम इसमें काम कर रहे हैं, सिर्फ एक फाइल से हम काम कर रहे हैं। और वर्डप्रेस भी आपका सिर्फ एक फाइल जो index.php है वो एज ए होना ज़रूरी है, जिसको वो थीम समझे। तो भी हम देख लेते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारा लास्ट जहाँ पर हमने छोड़ा था हम ये वहीं से इसको कर रहे हैं स्टार्ट। लोड होने में टाइम ले रहा है, चलिए तब तक ओके लोड हो चुका है। तो हमारे पास ये टेस्ट वाला लास्ट लेक्चर में भी हमने यहीं तक किया था। तो अगर हम इसके सोर्स को देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट से सॉरी आप इसका सोर्स कंट्रोल यू के साथ इसका सोर्स देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा index.php में वो यहाँ पे शो रहा है, बट ये एक डायनेमिक नहीं है। सारी चीज़ें आप एक ही फाइल में रख रहे हो, तो बार बार आपको फाइल, अगर कोई और फाइल क्रिएट करनी है, एक और टेम्पलेट फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको सेम यही चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम ये करते होते हैं कि index.php को हम ब्रेक करते हैं डिफरेंट, इनको हम बोलते हैं पार्शियल टेम्पलेट पार्शियल्स। टेम्पलेट पार्शियल्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं कि बॉडी से ऊपर आपका जो भी यहाँ तक है हम उसको कट करते हैं, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम उसको नाम देते हैं header.php और ये हम इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, जो भी नीचे आपका एरिया है बॉडी से उसको हम कट कर देंगे और उसके बाद एक इसके लिए फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे footer.php का और ये इसमें पेस्ट कर दें। अब ये जो हमने 2 फाइल्स अभी क्रिएट की हैं हेडर और फुटर, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट पार्शियल्स। टेम्पलेट पार्शियल्स क्या होते हैं, टेम्पलेट पार्शियल्स ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनको हम किसी दूसरे टेम्पलेट्स में पुल करते हैं। तो अब हमारा, अगर हम इसको देखेंगे जाके वहाँ पे, तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास सिर्फ टेस्ट शो हो रहा है, हेडर भी नहीं है, फुटर भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस हेडर और फुटर को index.php में दोबारा लेके आना है। तो वर्डप्रेस इसके लिए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट टैग्स, जिसकी हमने अभी बात की थी कि टेम्पलेट टैग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने समझना है टेम्पलेट फाइल क्या होती है। index.php एक टेम्पलेट फाइल है
और footer.php और header.php ये टेम्पलेट पार्शियल्स हैं। टेम्पलेट पार्शियल्स वो पार्शियल्स हम बोलते हैं जो छोटे पीस होते हैं ना, उनको हम पार्शियल्स बोलते हैं, कि जो आपके छोटे से पीस आप किसी दूसरी फाइल में पुल करते हैं वो टेम्पलेट पार्शियल्स होते हैं। तो टेम्पलेट फाइल्स और टेम्पलेट पार्शियल्स में फ़र्क याद रखना है कि अगर आप किसी फाइल में कुछ पुल कर रहे हो वो टेम्पलेट पार्शियल्स हैं। ये हेडर और फुटर के अलावा भी हम और बहुत से कस्टम पार्शियल्स भी क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि उनको भी कैसे पुल करते हैं। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि index.php में हेडर को वर्डप्रेस के तरीके के मुताबिक कैसे पुल करना है। तो इसके लिए आपने PHP के टैग्स ओपन कर लेने हैं, और इसके लिए जो वर्डप्रेस यूज करता है टेम्पलेट टैग, टेम्पलेट फंक्शन, उसे हम कहते हैं गेट हेडर। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है VS कोड में, वो आपको एज ए स्निपेट्स दे देती है। गेट हेडर आपने कॉल कर लेना है इस फंक्शन को। सिर्फ इतना काम है आपका कि आपने गेट हेडर को सबसे टॉप पे ऐड कर देना है। अब हम दोबारा जाते हैं, इसको देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ऊपर वाला पोर्शन सारा दोबारा वैसे ही आ गया है। ये सोर्स देखने के लिए आप Ctrl+U+ करते हैं, Ctrl+U, तो आपको सोर्स नज़र आ जाता है, सोर्स जो उस पेज का कोड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने फुटर को कॉल कैसे करना है। फुटर को कॉल करने के लिए हम जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करके गेट हेडर की तरह का एक टैग है जिसको हम कहते हैं गेट फुटर। गेट फुटर क्या करता है, इस फाइल को यहाँ पे पुल करता है। तो अब हम देखते हैं इसको, तो ये देखें बॉडी हमने फुटर वाले में रखी हुई थी, इस पार्शियल में क्या पड़ा हुआ था, जस्ट बॉडी और HTML का टैग क्लोजिंग, और इसमें आपके हेडर में सबसे ऊपर वाले जो टैग्स थे वो पड़े थे। हमने इसके साथ साथ थोड़ी सी, क्योंकि ये बेसिक है काफ़ी, तो हमने HTML को भी डिस्कस करना है। तो ये मार्कअप्स हैं जो HTML के हैं। हेड टैग में आपका नॉर्मली जो फाइल्स होती हैं वो CSS होती है, मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स एक्चुअली कुछ टैग्स SEO के लिए भी यहाँ पे होते हैं, टाइटल यहाँ पे होते हैं, आपकी स्टाइल शीट यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, और बॉडी का टैग ये आप बेसिक हैं चीज़ें, आपने W3 स्कूल से ये बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है। मैं भी इस पर आपको एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, जो जिसमें आप बेसिक HTML और CSS भी सीखेंगे। और इसके बाद फुटर में हमने उन चीज़ों को क्लोज भी करना है, जैसे एक index.php पे थे, हमने अब उसको फुटर में लेके क्लोज भी किया है। तो ये एक बेसिक अब हमारा index.php का एक टेम्पलेट है जिसमें हमने हेडर और फुटर को भी कॉल कर लिया है। अभी हमने जैसे एक डिज़ाइन बनाया था, अब ये आपका कॉल हो चुका है, हेडर भी आपका फुटर भी कॉल हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हम सिर्फ साइड बार को देखते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एक फाइल क्रिएट करनी है साइड बार डॉट, इनके नेम्स सेम एग्जैक्ट आपने ऐसे ही रखने हैं, फुटर हेडर साइड बार, क्योंकि वर्डप्रेस इन फाइल्स को जब पुल करता है तो वो इसी नेम से उसको पुल करता है, तो आपने नेम सेम रखने हैं। अभी थोड़ा सा एडवांस भी मैं इनको चीज़ों को बताऊंगा कि आपने डिफरेंट को कैसे पुल करना है, वो मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से आपको बताता हूँ अभी। अब हमने साइड बार को पुल करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं कि हम ये टेस्ट की जगह पे एक कंटेनर लेते हैं, और ये कुछ भी नहीं है अभी, CSS हम अभी इसमें नहीं देख रहे। तो हम देखते हैं कि एक मेन होता है आपका टैग, ये VS कोड मेरा काम नहीं कर रहा स्निपेट्स में। ये मेन टैग है जो हमने यहाँ पे किया था इस वाले को, और उसके बाद आपका जो साइड बार अब हमने यहाँ पे अलहदा रखी हुई है, इसको कैसे पुल करना है, सेम ऐसा ही आपके पास एक फंक्शन है गेट साइड बार। अभी साइड बार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको टेम्पलेट टैग्स बता रहा हूँ कि टेम्पलेट टैग्स को कैसे कॉल करना है। आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट टैग्स हैं। आज की इस सीरीज में हमने 3 टेम्पलेट टैग्स सीखे हैं, गेट हेडर, गेट साइड बार, गेट फुटर। इस index.php में सिर्फ हम आज इतना ही काम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हमने header.php में जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें अभी तक स्टैटिक हैं,
हम कुछ भी डायनेमिक पुल नहीं कर रहे वर्डप्रेस के डेटाबेस से। तो आज हम थोड़े से इसको भी देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस से चीज़ों को कैसे पुल करना है। तो सबसे पहले हम पुल करेंगे इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट को। ये लैंग्वेज आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ड कोडेड है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। इसके लिए वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है एक टैग जिसका नेम होता है लैंग्वेज, आई थिंक नॉट श्योर, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्निपेट्स नहीं आ रहा मुझे, इसको सर्च कर लेते हैं। वर्डप्रेस, ये मेरा VS कोड हमेशा काम करता था, पता नहीं आज। लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के नेम से जो भी आपको क्वेरी हो आपने वर्डप्रेस यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले developer.wordpress में जाना है और ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स आपका फंक्शन है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। ठीक है, ये क्या करेगा अभी हम इसको देखते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इसका लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स क्या करता है, आप वर्डप्रेस में जब लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे उसको आउटपुट करता है। अभी अगर हम उसके स्टैटिक को देखें तो यहाँ पे ये स्टैटिक था, en इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पीछे बैकएंड पे वर्डप्रेस के पैनल में EN/US सेलेक्ट हुआ है, इंग्लिश US वर्जन है जो, तो ये उसने एज ए डायनेमिक आ रहा है। जो भी जब भी आप चेंज करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे मेटा चेंज करेंगे वो चारसेट का UTF-8 हार्ड कोडेड है। इसको हम यहाँ पे जो टैग यूज़ करेंगे आप टेम्पलेट टैग, उसे हम कैसे कॉल करते हैं, ये एक्चुअली कॉल हो रहा है वर्डप्रेस के डेटाबेस से हम चीज़ें पुल कर रहे हैं। पीछे जो हमने साइड बार में देखे थे वो टेम्पलेट टैग्स थे, ये फंक्शंस हैं जो वर्डप्रेस के, वो भी फंक्शंस थे, ये भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये फंक्शंस वर्डप्रेस के डेटाबेस से कुछ डाटा पुल कर रहे हैं। तो UTF जो आपका चारसेट को कॉल करने के लिए इसका फंक्शन है blog info। ये नेक्स्ट सीरीज में मैं इसको स्निपेट्स वाले को करेक्ट कर लूँगा। तो इसके लिए जो कॉल होता है वो blog info है। blog info से हम कॉल करते हैं और इसे एज ए पैरामीटर हमने पास करना होता है चारसेट कि हम करेक्टर सेट है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो वर्डप्रेस के बैकएंड पे क्या भी है, जो भी है वो आपने यहाँ पे आउटपुट करना है। तो हम चारसेट सेलेक्ट कर देते हैं तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं। पहले UTF-8 आ रहा है, तो अभी भी क्योंकि ये वर्डप्रेस यूज़ यही करता है तो यही रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये डायनेमिक है, अभी ये हार्ड कोडेड नहीं है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे टाइटल। अब टाइटल यहाँ पे हार्ड कोडेड है, इसको हमने चेंज करना है। तो इसके लिए वर्डप्रेस एक यूज़ करता है एक्शन एज ए, उसको हम एक्शन और फिल्टर्स भी देखेंगे, बहुत ये सीरीज़ बहुत एडवांस भी चलेगी। तो हम अभी यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं उसका नेम है आपके पास WP हेड। ये क्या करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसका काम क्या है, ये आपके टाइटल के टैग को भी आउटपुट करेगा और इसके अलावा आपकी जितनी भी स्टाइल शीट्स आप इंक्लूड करेंगे अपनी थीम में, ये WP हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आउटपुट ऑल द लिंक्स। हम कोई भी स्टाइल शीट जो नॉर्मल आप वेबसाइट करते हैं PHP में, कोर में, तो वो हम यहाँ पे उनकी स्टाइल शीट्स को लिंक कर देते हैं सिंपल इस टैग से। तो वर्डप्रेस में ऐसे नहीं करना। वर्डप्रेस में एक सिस्टमेटिक वे है स्टाइल शीट्स को इंक्लूड करने का। तो उसके लिए एक हुक यूज़ होती है, ये WP हेड एक फंक्शन होता है जिसमें हम इस फंक्शन में अपनी स्टाइल शीट को हुक करते हैं। तो वर्डप्रेस का ये WP हेड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जितनी भी स्टाइल शीट्स इसमें हुक हैं वो यहाँ पे आउटपुट करे। तो अभी हम देखते हैं जाके अपने सोर्स कोड में कि इसने कौन सी चेंजेस की हैं। तो रिफ्रेश करें तो ये देखें काफ़ी सारी डाटा इसने अब यहाँ पे आउटपुट कर दिया है, स्टाइल शीट्स और भी काफ़ी सी चीज़ें हैं। ये जो बेसिक है इनको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे साथ में। ये वर्डप्रेस के
कुछ चीज़ें भी इंक्लूड करता है, तो ये WP हेड में सारी चीज़ें हुक हुई होती हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ अभी तक हम इतना ही करते हैं, और भी हैं भी टैग्स, लेकिन वो हम नेक्स्ट में जैसे मूव करेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। एक फूटर में हम जाते हैं। फूटर में एक सेम टैग होता है, जैसे WP हेड, स्टाइल शीट्स और काफ़ी आपका डाटा आप हेड में इंक्लूड करना चाहते हैं, वैसे ही फूटर में स्क्रिप्ट्स वगैरह जो jQuery होती है आपके कस्टम हो या वो आपने हुक करते हैं थीम डेवलपमेंट के दौरान, तो वो आपके फूटर में इंक्लूड होते हैं। तो हम उनको कैसे इंक्लूड करते हैं, आपने टैग्स ओपन कर लेने हैं, उसके बाद उसके लिए सेम फंक्शन होता है WP फूटर, इसको आपने कॉल करना है। तो आपका अब फूटर में भी जो स्क्रिप्ट्स वर्डप्रेस इंक्लूड करता है वो आप देख सकते हैं। तो ये WP फूटर की स्पेल मैंने इसको गलत कर दिया है, इसको करेक्ट कर लें। ओके, तो ये फूटर में भी इसने काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह इंक्लूड कर दिए हैं, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट्स के लिए आपने जब भी कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, कभी भी आपने किसी फाइल में जाके ये नहीं करना कि आपको अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है कि आपने कुछ jQuery का काम करना है, तो आपने कभी भी यहाँ पे index.php में या फूटर में जाके अपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन नहीं करना। इसका एक सिस्टमेटिक वे है, हम वो देखेंगे। आपने सिर्फ WP फूटर को यूज़ करना है। WP फूटर वो क्या करता है, आपके सारे स्क्रिप्ट्स को हुक आपने WP फूटर में हुक करेंगे, वो यहाँ पे आउटपुट कर देगा। ये क्यों नहीं ऐसे करना वो हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारा जो काम था, ये टेम्पलेट फाइल्स को समझना था, टेम्पलेट टैग्स को समझना था, टेम्पलेट टैग्स कैसे हम यूज़ करते हैं। आज हमने 4-5 टेम्पलेट टैग्स सीखे हैं। हेडर में हमने चीज़ों को डायनेमिकली कैसे पुल करना है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ब्लॉग इन्फो एक फंक्शन है जिसमें हम डिफरेंट आपके पास करेंगे आपके ये पैरामीटर्स और वो इंफॉर्मेशन पुल करेगा डेटाबेस से। WP हेड आपके सारे जो टाइटल्स और SEO से रिलेटेड जो चीज़ें आप जो भी होती हैं मेटा टैग्स, वो WP हेड रिस्पॉन्सिबल होता है आउटपुट करने के लिए। अच्छा, एज आई सेड कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी थी वो सिर्फ वर्डप्रेस को जो 2 फाइल्स रिक्वायर्ड होती थी हमने वो देखी थी, लेकिन इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं दूसरी भी। तो जैसे हेडर, फूटर और साइड बार, और इसके अलावा टेम्पलेट टैग्स काफ़ी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने इसके लिए अपने लिए पेपर वर्कआउट थोड़ा सा किया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, और उसको हम बोलते हैं द लूप, वर्डप्रेस बेसिक लूप। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सारा कंटेंट लूप के थ्रू काम कर रहा होता है। उसमें हम क्वेरीज कस्टम कैसे क्रिएट करेंगे, उसका स्टैंडर्ड लूप क्या होता है, कस्टम लूप्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम वो सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। अभी हमने ये 4-5 काम किए हैं, इनको आप क्या करना है, आपने स्टाइलिंग हमने कैसे करनी है, हम वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट इसका 3 आएगा उसमें हम देखेंगे कि कौन से हमने काम करने हैं। तो ये बड़ी एक बेसिक चीज़ थी। इसके साथ आपने ये टूल भी सीखना है XT। इसमें आपने क्या करना है, ये सिंपल आपके पास बड़ा बेसिक सा टूल है, अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें डिज़ाइन में। तो ये कुछ बेसिक्स टूल हैं। आपने ये एलिमेंट होते हैं जो आप रेक्टेंगल्स जो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसके यहाँ पे आप शेडो ड्रा कर सकते हैं। जो आपके फिल है आपका, जो आपने इसका फिल कलर फिल करना है, ये बॉर्डर अगर आपने इसको देना है, तो ये बेसिक टूल भी आपने साथ साथ सीखना है, क्योंकि हमने जो एडवांस थीम हम डेवलप करेंगे इस सीरीज़ में वो मैं यहीं पे डिज़ाइन करूँगा और आपके सामने डिज़ाइन होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि आपने टेम्पलेट फाइल्स को समझना है, टेम्पलेट टैग्स को समझना है। आज की जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको आपने बड़ी अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें समझ आएंगी तो ये लेक्चर थोड़े से लेंथी हैं, ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो नेक्स्ट जो है वो बड़े स्पीड से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा समझना ज़रूरी था आपके लिए। तो ये मैंने बहुत डिटेल से चीज़ें बताई हैं इसलिए।
और टाइम भी काफ़ी लगा है इस पर। अदरवाइज़ ये 5 से 7 मिनट का काम था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। एज ए हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हमने कुछ इन्हीं में से चीज़ें देखेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि इन चीज़ों को भी सिर्फ इतने में से भी, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे भी किए हैं जो सिर्फ इतने में से ही काम हो जाता है कि क्लाइंट का, कि वो कुछ चेंज करने को कहता है तो मैं सिर्फ इन 3-4 फाइल्स में से भी चेंज करके मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।